सद्गुरु, एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर उत्सव मनाने के लिए बहुत बड़ी तैयारियां की गई थी। नृत्य, संगीत और भी बहुत कुछ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए पर कृष्ण घर में ही बैठे रहे। वे शायद उसमें भाग लेना नहीं चाहते थे। वैसे तो कृष्ण हर तरह के उत्सव के लिए हमेशा तैयार ही होते थे, पर इस दिन किसी वजह से उनकी इच्छा नहीं थी। रुक्मिणी आई और पूछने लगी, नाथ, आपको क्या हो गया है? क्या बात है? आप उत्सव में शामिल क्यों नहीं हो रहे? कृष्ण बोले, मुझे सिरदर्द है। हमें नहीं मालूम उनको वास्तव में सिरदर्द था या नहीं। हो सकता है कि वाकई हो, और ये भी संभव था कि वे नाटक कर रहे हों। उनमें वो योग्यता थी। कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रुक्मिणी बोली, हमें वैद्यों को बुलाना चाहिए। तो वैद्य आए। उन्होंने हर तरह की दवाइयाँ दी। कृष्ण बोले, नहीं, ये सब चीजें मुझ पर असर नहीं करेंगी। लोगों ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? तब तक बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सत्यभामा आई, नारद आए। हर कोई परेशान था। क्या हो गया? क्या हुआ है? कृष्ण को सिरदर्द है। हम उन्हें ठीक करने के लिए क्या करें? कृष्ण बोले, कोई जो मुझे वाकई में प्यार करता हो, वो अपने पैरों की धूल अगर मेरे सिर पर मल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सत्यभामा बोली, ये क्या बात हुई? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ये नहीं हो सकता कि मैं अपने पैरों की धूल लेकर आपके सिर पर लगाऊं। हम ऐसा काम नहीं कर सकते। रुक्मिणी रो रही थी, हम ये कैसे कर सकते हैं? ये तो आपका अनादर होगा, अपमान होगा। हम ये नहीं कर सकते। नारद भी पीछे हट गए। मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता। आप स्वयं भगवान हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या रहस्य है। पता नहीं इसमें कौन सा जाल होगा। मैं अपने पैरों की धूल आपके सिर पर रखूंगा तो हमेशा नरक की आग में जलूंगा। मैं ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता। चारों ओर बात फैल गई। हर कोई सकते में था। हम ये काम नहीं कर सकते। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा करके हम नरक में जाना नहीं चाहते। उत्सव मनाने के लिए लोग कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, पर कृष्ण अपना सिरदर्द लेकर बैठे थे। फिर ये बात वृंदावन तक पहुंची। गोपियों को मालूम पड़ा कि कृष्ण को सिरदर्द है। तब राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू जमीन पर बिछा दिया और सब गोपियां उस पर नाचने लगी। उन्होंने फिर वो पल्लू नारद को देकर कहा, इसे ले जाइए और कृष्ण के सिर पर बांध दीजिए। नारद वो धूल भरा पल्लू ले आए और उसे कृष्ण के सिर पर बांध दिया। कृष्ण का सिर दर्द तुरंत ठीक हो गया। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि की घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनते सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। आप भी भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ के बारे में पढ़ना चाहते हैं? आज के इस पोस्ट में हम आपको भगवान श्री कृष्ण की जीवन से जुड़ी हुई सत्य कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ बच्चों और बड़ों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उनसे हमें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलता है। हम भगवान श्री कृष्ण जी को कई रूप जैसे कि माखन चोर कृष्ण, बाल कृष्ण, राधा कृष्ण, कुरुक्षेत्र में गीता का सार समझाते हुए भगवान कृष्ण को भी हमने देखा है। तो दोस्त, बचपन से ही श्री कृष्ण को माखन खाने का बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनका माखन खाने का शौक भी बढ़ता गया। वह अपने घर में ही माखन को चोरी कर लिया करते थे। श्री कृष्ण की माँ यशोदा माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका देती थी,
ताकि कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुँचे। लेकिन श्री कृष्णा और उसके दोस्त हार मानने वाले नहीं थे। एक दिन यशोदा माँ माखन को मिट्टी की हांडी में डालकर लटका कर चली गई। फिर श्री कृष्णा और उनके दोस्तों ने मिलकर युगत लगाई और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए कृष्णा माखन की हांडी तक पहुँच गए। उन्होंने माखन की हांडी तोड़ दी और सारा माखन खा गए। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के मित्र थे और दोनों एक ही साथ शिक्षा लेते थे। सुदामा बहुत गरीब था, वह ब्राह्मण था, इसलिए वह दिन भर में 5 घर से भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे जितना मिलता था उसी से गुजारा करता था, परंतु मिलने वाली भिक्षा उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। उसका और उसके परिवार का पेट भी उससे करता नहीं था। इसी भिक्षा से अतिथि सत्कार भी हुआ करता था। सुदामा की पत्नी को यह मालूम था कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों मित्र हैं। श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा है। अगर सुदामा उनसे सहायता मांगेगा तो कभी भी ना नहीं करेंगे। इसलिए सुदामा की पत्नी ने सुदामा को बहुत बार श्री कृष्ण के पास द्वारका जाने के लिए कहा, परंतु सुदामा हर बार मना कर देता था। परंतु बहुत ज्यादा पर्यटन करने के बाद सुदामा मान जाता है और वह द्वारका के लिए निकल जाता है। उस समय उसके पास कोई साधन नहीं था। वह अपने पैरों पर चलता हुआ द्वारका की ओर बढ़ रहा था। वह संकोच और लज्जा से भरा हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक बैलगाड़ी मिलती है, जिस पर व्यापार के लिए खूब सारा माल लदा हुआ था। मुरारी ने सुदामा को द्वारका चलने के लिए मना लिया। गाड़ी पर बैठकर दोनों द्वारका के पास पहुँचे। वहां पहुँचते ही बैलगाड़ी वाले ने सुदामा से कहा कि आपका रास्ता यहाँ से अलग है और मेरा अलग है। सुदामा आगे चलने के बाद वहां से वापस आ गया। उसने सोचा कि मैं उस बैलगाड़ी वाले का धन्यवाद करके आता हूँ। सुदामा मंदिर के पीछे उसका धन्यवाद करने के लिए वहां गया तो वहां पर कोई बैलगाड़ी नहीं थी और ना ही कोई मुरारी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था कि एक क्षण पहले वह मुरारी से बातचीत कर रहा था, परंतु दूसरे चरण में यहाँ पर कोई भी नहीं है। सुदामा समझ गया था कि उसके मित्र श्री कृष्ण की ही कोई लीला है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। जब दोनों की मुलाकात हुई तो वह दोनों मुरारी की घटना पर मुस्कुरा रहे थे। लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।